दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, जहां तरह तरह के अजीबोगरीब रहस्य भरे पड़े हैं। कुछ को तो सुलझा लिया गया, लेकिन सैकड़ों रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, जिन्हें सुलझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। ये रहस्य इतने पुराने हैं कि शायद इन रहस्यों का इंसानों से कोई लेना देना हो सकता है कि इंसानों से पहले एलियन ने इन जगहों पर आकर कुछ ऐसा किया हो जो इंसान के समझ से परे हो, और शायद इसी वजह से इंसान इन पहेलियों को सुलझा नहीं पा रहा है। इंसानों ने भले ही आज कितनी भी तरक्की कर ली हो, इंसानों ने चाहे मंगल और चांद तक अपनी पहुंच बना ली हो, लेकिन वही इंसान धरती पर मौजूद कुछ रहस्यों को सुलझा नहीं पा रहा। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल दुनिया में जिन चीजों का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया, वो सभी प्राकृतिक हैं। ये कुछ ऐसी अबूझ पहेलियां हैं, शायद जिसे सुलझाने के लिए अब एलियन को ही धरती पर आना होगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को धरती के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने वाला हूं। इन रहस्यों को सुलझाने में इंसानों के तो पसीने छूट गए। आज हम एक एक करके धरती पर मौजूद हर उस रहस्य की परतों को खोलेंगे, जिसको जानकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इन रहस्यों को देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप दुनिया में मौजूद इन रहस्यों को जान भी नहीं पाएंगे। द डेविल्स कैटल, अमेरिका। दोस्तों, पूरी दुनिया में अजब गजब तरीके के रहस्य भरे पड़े हैं। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं कि विज्ञान और तकनीक भी इन रहस्यों के कारणों का पता नहीं लगा पाई। ऐसा ही एक रहस्य अमेरिका में एक झरने से जुड़ा है। दोस्तों, आप लोगों ने झरने तो बहुत देखे होंगे, लेकिन अमेरिका के सुपीरियर लेक के उत्तरी किनारे पर मिनेसोटा में जेटसीआर मैग्नेसी पार्क है। इस पार्क में खूबसूरत लेकिन एक मिस्टीरियस वाटरफॉल है, जो डेविल्स कैटल के नाम से जाना जाता है। डेविल्स कैटल का मतलब होता है शैतान की कड़ाही। इस अमेजिंग वाटरफॉल को लेकर यहाँ तरह तरह की चर्चाएं की जाती है। दरअसल ब्रुल नदी का पानी इस झरने का सोर्स है। जंगल में झरने का पानी घुमावदार चट्टानी रास्तों से नीचे की ओर गिरता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आम झरने जैसा ही है और इसमें रहस्य क्या है? तो दोस्तों, अब इस झरने का रहस्य यहीं से शुरू होता है। दरअसल झरने का पानी ऊपर से गिरता तो है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ऊंचाई से गिरने वाले झरने का पानी आखिर जाता कहां है। क्योंकि झरने का पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो कढ़ाई की शक्ल का एक कुंड दिखाई देता है, लेकिन इस कुंड में झरने का पानी समा जाता है। अब ये किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सारा पानी जाता कहां है। वैज्ञानिकों ने कई बार इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो ये पता नहीं कर पाए कि आखिर हजारों गैलन पानी एक छोटे से कुंड में जाने के बाद कहां गायब हो जाता है। पानी के रास्ते खोजने के लिए कई बार वाटरफॉल में पिंग पोंग बॉल कलर डाई को वैज्ञानिकों की तरफ से डाला भी गया, ताकि पता लगाया जाए कि पानी जा कहां रहा है। लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि यहां भी वैज्ञानिकों को कोई सफलता नहीं मिली। ताओस हम, न्यू मैक्सिको। दोस्तों, धरती से लेकर आकाश, या यूं कहे कि पूरा ब्रह्मांड ही रहस्यों से भरा पड़ा है। कई वैज्ञानिक आए और चले भी गए, लेकिन कई रहस्यों पर से पर्दा अब भी नहीं उठ पाया। आज मैं आपको एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे रहस्यों की लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसका सीधा कनेक्शन एलियन से जुड़ा जाता है, जो सालों से एक अबूझ पहेली बना हुआ है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं न्यू मैक्सिको के ताओस हम यानी गूंज की। दरअसल इस गांव में सदियों से एक इंजन चलने की आवाज सुनाई देती आ रही है, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी आज तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर यह आवाज आती कहां से है। रहस्य तो इस बात का है कि इस आवाज को इंसान तो सुन सकते हैं, लेकिन मशीनें इस आवाज को पकड़ नहीं पाती है। और यही ताओस हम का सबसे बड़ा राज है कि आखिर यह कैसी आवाज है जो केवल इंसानों के कानों को छूती है, जबकि वैज्ञानिकों ने कई बार इस आवाज को साउंड डिटेक्टर मशीन में कैद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस रहस्यमयी आवाज को ही ताओस हम के नाम से जाना जाता है। क्रिप्टोस, वर्जीनिया, अमेरिका।
दोस्तों, हमारी लिस्ट में मौजूद जो तीसरा रहस्य है वो एक जगह पर मौजूद है जिसे आप दुनिया की सबसे महफूज जगह कह सकते हैं। यह जगह कोई और नहीं बल्कि दुनिया की जानी मानी खुफिया एजेंसी के हेड ऑफिस यानी लैंगली बिल्डिंग में मौजूद है। दरअसल क्रिप्टोस एक तरह की आकृति है जिसे इमारत के बाहर रखा हुआ है। इस क्रिप्टोस पर कुछ कोड लिखे हुए हैं। इन कोड को सुलझाने की तमाम कोशिश की गई। इस पर लिखे 3 कोड को डिकोड तो किया जा चुका है, जबकि चौथे कोड को आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। बड़े बड़े लोगों का दिमाग इस कोड को डिकोड करने के चक्कर में चकरा गया। 12 फीट का यह फ्रेम लोगों के लिए पहली बनी हुई है। इस फ्रेम में 1800 अक्षरों में मौजूद हैं 5 कोड। 1990 में इस स्कल्पचर को कॉपर से बनाया गया था। 97 अक्षरों की लंबी लाइन वाले क्रम को सुलझाने में ट्रांसपोजिशन, बाइनरी, पॉलीलैफेबेटिक, सब्स्टिट्यूशन और मोरे तकनीक भी बेअसर रही। दरअसल क्रिप्टोस की स्थापना के 8 साल के अंदर ही 3 कोड को सुलझा लिया गया था, लेकिन इसके बाद किसी को सफलता नहीं मिली। यह इसलिए कि पहले 2 पार्ट एक दूसरे से सीधा संबंध रखते थे। लिहाजा जो क्रिप्टोग्राफी का बेसिक ज्ञान रखता है, इसके पहले 8 को सुलझा सकता है। इस आकृति को अमेरिकी कलाकार जिम सनबॉर्न ने बनाया था। यह अब तक रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर उस कोड में ऐसा क्या है जिसे सुलझाने में दुनिया भर के लोग नाकाम रहे हैं। वाइनिश लिपि। दोस्तों, बारी है मेरी लिस्ट में मौजूद चौथी रहस्य की। दरअसल दोस्तों, हमारे दुनिया में कई भाषाएं बोली जाती हैं। कई ऐसी भी बोलियां या फिर भाषा है जो सदियों पहले बोली जाती थी। हालांकि वैज्ञानिकों ने कई सारी पुरानी भाषाओं को डिकोड कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। ऐसी ही एक लिपि है वाइनिश लिपि। ये एक ऐसी भाषा है जिसमें लिखी गई लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की करने के बावजूद इस बारे में जो थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है वो इन किताबों पर बनी हुई तस्वीरों की वजह से है। इसमें सबसे रहस्यमय पांडुलिपि माना जाता है। माना जाता है कि 15वीं सदी में उत्तरी इटली में इसे किसी ने बनाया था। इस पांडुलिपि का नाम एक बुक डीलर के नाम पर रखा गया है। इस डीलर का नाम विल्फ्रेड वाइनिक था। उसने इस पांडुलिपि को 1921 में खरीदा था। इस पांडुलिपि के कुछ पन्ने गायब हैं और अब 240 पन्ने ही बचे हुए हैं। वैज्ञानिक इसे वोएचनिक मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। जानकार कहते हैं कि यह किताब अंतरिक्ष विज्ञान, पेड़ पौधे और चिकित्सा प्रयोजनों के लिए बनाई गई थी। इस लिपि में कुछ ऐसे पेड़ों की तस्वीरें हैं जो हमारी धरती पर पाए जाने वाले पेड़ों जैसे तो नहीं है, और इसी वजह से कई लोग ये भी मानते हैं कि ये किसी और ग्रह की सभ्यता की भाषा तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो तस्वीरें हैं वो धरती पर मौजूद किसी भी चीज से मेल नहीं खाती है। ऐसा लगता है कि ये शायद किसी और ग्रह की भाषा है, और शायद जब एलियन धरती पर आए होंगे तो वो इसे अपने साथ लाए होंगे, और इसी वजह से इस लिपि को लेकर रहस्य बना हुआ है। अजरक ओएसिस व्हील। दोस्तों, अब बारी है मेरी लिस्ट में मौजूद 5वें रहस्य की। मेरी लिस्ट में इस रहस्य को देखकर आप में से ज्यादातर लोग इसका कनेक्शन एलियन से जरूर जोड़ेंगे, क्योंकि ये जिस तरह की आकृतियां हैं उसे उस जमाने में बनाना इंसानों की बस की बात तो नहीं दिखती। इन आकृतियों की खोज हुई 1927 में। दरअसल उस वक्त ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के पायलट एक उड़ान पर थे। तब उन्होंने पहिए के समान 82 फीट और 230 फीट व्यास की आकृतियां देखी थी। ये आकृतियां सीरिया से लेकर जॉर्डन और सऊदी अरब के आगे तक फैली हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आकृतियां पत्थरों की बनी हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये 2000 आकृतियां करीब 2000 साल से ज्यादा पुरानी हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 2000 साल पुरानी ये है तो उस वक्त इतनी बड़ी आकृतियों को पत्थर पर कैसे उकेरा गया होगा, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास इतने आधुनिक औजार तो थे नहीं। तो आखिर पत्थर पर कैसे इनको उकेरा गया होगा? कई लोगों का मानना है कि इन आकृतियों को एलियन ने बनाया था, या फिर एलियन के शिप यहां उतरते होंगे जिससे ये निशान बनाए गए होंगे। फिलहाल ये भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर इतने बड़े आकार में इन आकृतियों को बनाया किसने और कैसे बनाया होगा। टियाटिहुआकन शहर, मैक्सिको। दोस्तों, अब बारी है मेरी लिस्ट के छठे और सबसे आखिरी रहस्य को जानने की।
तो दोस्तों, मेरी लिस्ट में सबसे आखिरी रहस्यमयी जगह जो है उसका नाम है प्लेस ऑफ गॉड। इसका मतलब है भगवान का घर। यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि आज तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर इस जगह को बनाया किसने। यह जगह अपने आप में इतने रहस्य समेटे हुए है कि जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस जगह को टियाटिहुआकन शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के एक पिरामिड के अंदर कई इंसानों की हड्डियां मिली थी। इसी को आधार बनाकर यह बात कही जाती है कि यहाँ पर एक वक्त में इंसानों की बलि दी जाती होगी। यह शहर पिरामिडों का एक खंडहर है। 14वीं सदी में इस जगह की खोज एज़टेक साम्राज्य के लोगों ने की थी और उन्होंने ही इसका नाम टियाटिहुआकन शहर रखा था। उससे पहले इस जगह का कोई नाम नहीं हुआ करता था। दरअसल एज़टेक्स को लगता था कि यह शहर रहस्यमय तरीके से अपने आप ही प्रकट हो गया था। यह जगह आज भी एक रहस्य ही बनी हुई है। इसे किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया और यहाँ कौन लोग बनाते थे, इस जगह के बारे में किसी भी किताब में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक रहस्यमयी शहर में 25,000 लोग रहते होंगे क्योंकि एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है।